गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कंब्यूशन एंड फ्लेम। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर आपको शायद समझ में आ गया होगा और मैं आपको वर्कशीट दे चुकी हूँ इसके एक्सरसाइज की। ये टाइम पे कंप्लीट कीजिए और मुझे भेजिए। कुछ बच्चे तो टाइम पे भिजवा देते हैं, शाम को ही आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों की तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे अपना काम भेजिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कंब्यूशन एंड फ्लेम। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस पर्पस। हम डेली कुकिंग के लिए, हमारे लाइट के लिए, हमारे स्कूटर ड्राइविंग के लिए, कार ड्राइविंग के लिए हम डिफरेंट तरह के फ्यूल्स यूज में लेते हैं, ठीक है। कुकिंग के लिए हम एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, लाइट के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हैं, और अपने ड्राइविंग के लिए अपन डीजल पेट्रोल वगैरह काम में लेते हैं। डिफरेंट तरह के फ्यूल्स काम में लेते हैं डेली। तो देखिए, इन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कोल यू विल फाइंड दैट ए कैंडल प्रोड्यूसेस फ्लेम। ये जब कैंडल जलती है या कोल जलता है तो इन दोनों के बर्निंग के प्रोसीजर में डिफरेंस है। जब कैंडल जलती है तो फ्लेम आती है और कोल जलता है तो उसमें सिर्फ हीट आती है। तो इस तरह से इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑल्सो नोन एज कंब्यूशन। कि केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि बर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको कंब्यूशन कहा जाता है, और कंब्यूशन कितने तरह का होता है, कंब्यूशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। कंब्यूशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न और रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को कंब्यूशन कहा जाता है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कोई चीज़ जल जाती है तो दोबारा वो रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकती है। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस मे गिव ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। फ्लेम भी दे सकता है और ग्लो भी कर सकता है, हीट भी दे सकता है, ठीक है। जैसे वुड है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो क्या देती है, ऐश, राख, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड लाइट। इसी तरह से वैक्स जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, हीट देती है और लाइट देती है। इस तरह से अलग अलग प्रोसेस होते हैं अलग अलग तरह के बर्निंग्स में, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्सटेंस इज बर्न विद ऑक्सीजन और नॉट। दे आर क्लासिफाइड एज कंब्यूस्टिबल और नॉन कंब्यूस्टिबल। हम दो तरह के सब्सटेंसेज होते हैं, एक तो होता है कंब्यूस्टिबल, एक होता है नॉन कंब्यूस्टिबल। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेज जो होते हैं, दैट सब्सटेंसेज बर्न्स जो जलते हैं उनको कंब्यूस्टिबल कहा जाता है, और दैट डज नॉट बर्न इज कॉल्ड नॉन कंब्यूस्टिबल। तो कंब्यूस्टिबल में तो कौन कौन से आ गए, वुड, वैक्स, कोल, एलपीजी, पेट्रोल वगैरह, ये सब कंब्यूस्टिबल में आ गए। और नॉन कंब्यूस्टिबल में ग्लास, प्लास्टिक, रबर, स्टोन, ये सब क्या है, ये नॉन कंब्यूस्टिबल कहलाते हैं। अब कंब्यूशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, देखिए। देयर आर 3 मेन नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंब्यूशन। देखिए, एक तो कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, गैस दैट सपोर्ट्स कंब्यूशन, एंड थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। इन तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगी आपको, अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस, combustion takes place only when a combustible substance like wax, wood, hay, straw, coal और petrol is present। combustible substance ही होना चाहिए तभी वो जलेगा, नॉन combustible नहीं होना चाहिए। gas that supports combustion, oxygen supports combustion। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज़ जलती है। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें तो कोई भी चीज़ जलना बंद हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन गैस जो है उसका कंब्यूशन में रहना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एयर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हेन द कंब्यूस्टिबल मटेरियल आर लाइटेड दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ध्यान से सुनिए। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस जलना शुरू होता है इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ए कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट स्टार्ट बर्निंग
immediately in the presence of oxygen or any other gas that supports combustion. It is necessary to heat a combustible substance to its ignition temperature before it can start burning. मतलब क्या है कि जैसे मैच स्टिक रखी हुई है, वो अपने आप जलना शुरू नहीं होती, उसको हमको उसके ऊपर रगड़ना पड़ता है, मतलब उसको उस टेम्परेचर पे पहुंचाना पड़ता है जब वो जलना शुरू होगी। तो जब वो जलना शुरू होती है, उसमें से फ्लेम उठना शुरू होती है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से वुड और कोल, ये भी इस तरह से नहीं जलते हैं। वुड और कोल माचिस से भी नहीं जल सकते हैं, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। इनको जलाने के लिए हमको हीट इज प्रोड्यूस लाइक बर्निंग विद कैरोसिन ऑयल वगैरह काम में लेना पड़ता है, तब जलते हैं। तो इनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये धीरे धीरे जलते हैं। इस तरह से एलपीजी है तो उसका तो तुरंत माचिस की तीली लगाते ही जल जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है बर्निंग। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नाम तो आपने सुना होगा। इनफ्लेमेबल कौन सब्सटेंसेस होते हैं? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, जो कि बहुत जल्दी जल जाते हैं, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट हैव ए वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं एंड स्टार्ट बर्निंग, और तुरंत जलने लग जाते हैं। विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। Examples fuels like kerosene, petrol, diesel, LPG, etc. Special care must be taken to store inflammable substances because they can catch fire easily. तो इनको स्टोर करने के लिए बहुत ही केयर से इनको रखना पड़ता है। एलपीजी को सिलेंडर के अंदर रखना पड़ता है। पेट्रोल वगैरह के टैंक्स होते हैं ज़मीन के अंदर, उनको बहुत ध्यान से, वहाँ कोई मैच स्टिक नहीं ले जा सकता, वहाँ कोई जली हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आग लगने का डर रहता है, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि तुरंत एक चिंगारी से भी आग पकड़ लेते हैं ये। ठीक है, combustible substances need oxygen as well as the right amount of heat in order to combust. अब different combustible substances have different ignition temperature. Very low ignition temperature किसका होता है? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल तुरंत जल जाते हैं। इसी तरह से हाई ignition temperature किसका होता है? जो नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, जैसे वुड, इनका हाई ignition temperature होता है। अब इसमें ये बताया, देखिए कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है, ये आपके बुक में इसमें दिया हुआ है टेबल में, कि एनी सब्सटेंस दैट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है। और अ टाइप ऑफ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न्स इजीली, ऐसा कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस इनफ्लेमेबल कहलाता है, जो कि बहुत इजीली जल जाता है। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस में इग्निशन टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई, और इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस में वेरी लो भी हो सकता है और वेरी हाई भी हो सकता है इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ऑल ऑफ देम डू नॉट नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली, इनको सबको कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हम केयरफुली इनको स्टोर करें, जबकि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को बहुत केयरफुली स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि ये मैंने बताया आपको चिंगारी से भी जल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको कंब्यूस्टिबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब मालूम चल गया आपको। ठीक है, अब पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल करें अगर आग लग जाए तो देखिए, इसको फायर ब्रिगेड्स ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर इन ए बिल्डिंग बाय पोरिंग वाटर। सबसे पहला तरीका है आग को खत्म करने का, उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए। Water brings the temperature down and cools the combustible material so that its temperature becomes lower than its ignition temperature. This prevents the fire from spreading to other areas. मतलब उस पर तुरंत पानी डाल दिया जाए तो उसका ignition temperature एकदम से इसके ignition temperature से इसका temperature कम हो जाता है। अगर इसका ignition temperature से इसका temperature कम करना है तो पानी डालेंगे तो तुरंत आगे वाले एरिया में स्प्रेड नहीं होगी आग। इसी तरह से एज द वाटर वेपर सराउंड द कंब्यूस्टिबल मटेरियल, अब क्या होता है, जैसे ही पानी डाला तो वाटर वेपर जो होती है वो चारों तरफ से उसको जो कंब्यूस्टिबल मटेरियल है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे उसकी क्या है, एयर की सप्लाई बंद हो जाती है। अगर किसी भी कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस में आग लग गई है तो और उसकी अगर एयर की सप्लाई हम बंद कर दें, कट ऑफ कर दें, तो भी आग बंद हो जाती है। ठीक है, तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। और भी इसमें मेथड्स दिए हुए, देखिए, रिमूव द कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस को, जैसे ऑल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन ऑयल, अगर किसी कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस के पास पड़े हो तो उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, जैसे क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं, इस तरह की चीज़ें जल्दी जल जाती हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है,
बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी एक इस तरह की गैस होती है कि अगर उसको किसी भी फायर जहाँ लगी हुई है, आग लगी हुई है, वहाँ डाला जाए तो तुरंत वो कट कर देती है एयर की सप्लाई को और इसको आग को बंद कर देती है। ठीक है, इसी तरह से remove the heat as the fire spreads, more heat is produced and this leads to objects with higher ignition temperature also catching fire. Hence it becomes important to bring down the temperature of the burning substance. Most of the time water is used to bring the temperature down and extinguish the fire. इसके लिए भी पानी को ही यूज में लिया जाता है, उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए एकदम से। कट ऑफ द एयर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ये मैंने बताया ही था। जैसे किसी की आग लग जाती है, किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, तो कहा जाता है ना जमीन पे लोट पलोट करो आप, जिससे कि उसकी एयर का जो सप्लाई हो रही है वो कट ऑफ हो जाएगी। उसको ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है जिससे कि बाहर की हवा उसको नहीं छू पाए, तो एयर की सप्लाई कट ऑफ होते आग लगनी बंद हो जाती है। अब जैसे इसमें आया है हाउ डू फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स इन समर। गर्मियों में आपने कई बार सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर लग जाती है, फॉरेस्ट जो बिल्कुल सूख जाते हैं जंगल, उनमें अपने आप आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर कैन अकर ड्यू टू एक्सट्रीम ड्राई हीट इन समर। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई ग्रास इन द फॉरेस्ट इज वेरी लो। जो बिल्कुल सूख गए पेड़, ड्राई घास हो गई है, उनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो सन की हीट में ही तुरंत आग पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे इतने से तिनके में आग लगती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैलती चली जाती है ना। देन द फॉरेस्ट फायर स्प्रेड इजीली फ्रॉम ट्री टू ट्री। इसको पता है आपको फॉरेस्ट फायर को कैसे कट ऑफ किया जाता है? जैसे मान लो कोई पहाड़ में आग लग गई है जंगल में, तो वहाँ के जहाँ आग लग रही है उससे पहले के पेड़ों को तुरंत काटना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो आग जो है उधर की तरफ नहीं आए, सूखे पेड़ों की तरफ। इस तरह से उसको हम फायर की सप्लाई को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंबशन, 3 तरह का कंबशन होता है। एक होता है रैपिड कंबशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक होता है एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन जैसे कैरोसिन ऑयल, मैचस्टिक, लाइटर, इनसे हम आग जलाते हैं तो धीरे धीरे आग लगती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जिसमें कि अपने आप हीट पकड़ता है कोई चीज। कंबशन दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के अपने आप आग पकड़ता है। जैसे जंगली आग, फॉरेस्ट फायर जो बताया ना, तो अपने आप इतना टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है कि सूरज की गर्मी में ही, सनलाइट में ही वो आग को पकड़ लेता है। और एक्सप्लोसिव कंबशन अपने जैसे ये क्रैकर्स होते हैं, बॉम्ब होते हैं, इनमें अंदर से ही हीट जनरेट होती है और वो एक्सप्लोसिव होता है वो, तो वो तुरंत आग पकड़ता है, इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, अब है फ्लेम, द सब्सटेंस दैट वेपोराइज और प्रोड्यूस गैसेस ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। The substances that do not vaporize or produce a gas on burning do not give out flame. जो कि वेपोराइज नहीं होते हैं एंड कोई गैस नहीं निकलती है उनके बर्निंग पे, वो फ्लेम नहीं देते हैं। वी कैन ऑल्सो से द फ्लेम इज a reason where burning of gases takes place. ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस में कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लेम देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लेम नहीं देते हैं। जैसे वैक्स, ऑयल, कैम्फर फ्लेम देते हैं और चारकोल, कोल ये फ्लेम नहीं देते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेम, येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ये इसमें बताया है। येलो फ्लेम होती है प्रोड्यूस व्हेन द फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीटली ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जब इनकम्प्लीट जलता है, कम जलता है और सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती एयर की, तो येलो फ्लेम देता है। और ब्लू फ्लेम कब होती है? जब कंप्लीटली बर्न होता है और सफिशिएंट सप्लाई होती है एयर की, तो ब्लू फ्लेम देता है। जैसे कैंडल होती है और येलो फ्लेम देती है, उसमें सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती है, पूरी तरह से जलता नहीं है उसमें। जबकि एलपीजी सिलेंडर में आपने देखा होगा गैस में ब्लू फ्लेम जलती है क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम दिया हुआ है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही याद कीजिए पहले आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर अपना वीडियो बन जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम मैं आपको अगले वाले टर्म में पढ़ाऊंगी। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा सारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।